हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा टुडे विल डू द पोएम दे आर माई वर्ल्ड। इस पोएम में पोइट जो है स्पेशली एबल्ड बच्चों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। स्पेशली एबल्ड बच्चे वो बच्चे होते हैं जो नॉर्मल बच्चों से फिजिकल और मेंटल लेवल में थोड़ा सा चेंजेस उनमें होते हैं, थोड़े से डिफरेंसेस उनमें होते हैं। बट डिफरेंसेस होने का मीनिंग ये बिल्कुल भी नहीं है कि उनके अंदर एबिलिटीज़ या क्वालिटीज़ नहीं होती हैं। पोइट यहाँ पर इस पोएम में कह रहे हैं कि अगर ऐसे बच्चों को फ्लॉरिश करने का मौका दिया जाए तो वो अपनी एबिलिटीज़ और क्वालिटीज़ के थ्रू बहुत कुछ गेन कर सकते हैं। इवन हम नॉर्मल लोगों से भी ज़्यादा गेन कर सकते हैं। तो चलिए पोएम को रीड आउट करना स्टार्ट करते हैं और इन बच्चों के बारे में और ज़्यादा पता लगाते हैं। These kids are my life have been for 6 years. The fact they are no different falls fast on dead ears. These kids are my life have been for 6 years. पोइट यहाँ पर कह रहे हैं कि पिछले 6 सालों से मैं इन बच्चों को जानता हूँ, इनके साथ डीलिंग कर रहा हूँ और अब ये बच्चे मेरी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट बन गए हैं। द फैक्ट दे आर नो डिफरेंट फॉल्स फास्ट ऑन डेड ईयर्स। फैक्ट तो ये है कि वो हमसे बिल्कुल भी अलग नहीं है। वैसे नॉर्मल लोगों की थिंकिंग इन बच्चों के लिए, ऐसे लोगों के लिए ये है कि ये लोग हमसे बिल्कुल अलग होते हैं। जो स्पेशली एबल्ड बच्चे होते हैं वो नॉर्मल बच्चों से बिल्कुल अलग होते हैं, उनके जैसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बट पोइट यहाँ पर कह रहे हैं कि फैक्ट तो ये है कि ये हमसे बिल्कुल भी अलग नहीं है, क्योंकि पोइट पिछले 6 ईयर्स से ऐसे बच्चों के साथ डील कर रहे हैं और इस डीलिंग से उन्हें पता चला है कि ये हमसे बिल्कुल भी अलग नहीं है। इवन अपने डेड ईयर्स के साथ, डेड ईयर्स इन द सेंस कि जो भी फिजिकल चेंजेस इनके अंदर होते हैं, जैसे कुछ बच्चों के हाथ अच्छे से काम नहीं करते, कुछ बच्चों के पैर अच्छे से काम नहीं करते, कई बच्चे जो है नॉर्मली बैलेंस अपना नहीं बना सकते हैं, मतलब अच्छे से खड़े नहीं हो सकते हैं। तो इतने डिफरेंसेस होने के बावजूद भी पोइट कह रहे हैं कि वो अपने डेड ईयर्स का मीनिंग यहाँ पर है फिजिकल चेंजेस जो हैं उनके अंदर, इतने फिजिकल चेंजेस होने के बावजूद भी वो बहुत जल्दी रिप्लाई करते हैं, किसी भी एक्टिविटी को बहुत जल्दी करते हैं। ओके, दे कीप मी सो सेन इन अ वर्ल्ड ऑफ इम्प्योरिटी। लोगों का मानना है कि ये जो है इम्प्योर लोग हैं, मतलब नॉर्मल नहीं है तो वो इम्प्योर हैं। बट पोइट यहाँ पर कह रहे हैं कि दे कीप मी सो सेन। सेन मीन्स काम, शांत। वो जो है इस इम्प्योरिटी के वर्ल्ड में मुझे बिल्कुल शांत रखते हैं। मतलब मैं जब इन बच्चों के साथ होता हूँ तो मेरा दिमाग बिल्कुल शांत होता है। पीपल थिंक दे आर सो सिंपल एंड वॉन्ट रीच मेच्योरिटी। लोग सोचते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सिंपल हैं। सिंपल इन द सेंस ऑफ लो इंटेलिजेंस, मीन्स लोगों का सोचना है कि इन लोगों के अंदर लो इंटेलिजेंस होती है, ये बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं है और कभी भी मेच्योरिटी तक नहीं पहुंच सकते हैं। जैसे नॉर्मल बच्चे एज बढ़ने के साथ साथ मैच्योर हो जाते हैं, तो लोगों का सोचना है कि ऐसे बच्चे जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं वो कभी भी मैच्योर नहीं हो सकते हैं। बट पोइट यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। These people have skills more talented than others. पोइट कह रहे हैं कि इन लोगों के अंदर भी बहुत सारी स्किल्स होती हैं। इवन नॉर्मल लोगों से भी ज़्यादा टैलेंटेड ये लोग होते हैं। जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं उनसे भी ज़्यादा टैलेंटेड ये बच्चे हैं। लेट देम आउट, लेट देम फ्लॉरिश, डोंट रैप देम इन कवर। पोइट कहते हैं कि इन्हें बाहर निकलने दो, इन्हें फ्लॉरिश करने का मौका दो, मतलब आगे बढ़ने का मौका दो। इनको जो है कवर्स में रैप करके बिल्कुल मत रखो, मतलब इनके लिए बाउंड्रीज मत लगाओ कि ये कुछ नहीं कर सकते हैं। अपनी इस मेंटेलिटी को चेंज करो और इनको फ्लॉरिश करने का मौका अगर आप दोगे तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं। द वर्ल्ड्स गेटिंग more open, minds are starting to change. You can keep your minds close mind, we just find you drained. The world's getting more open. आगे पॉइंट कह रहे हैं कि हाँ, ऐसी मेंटेलिटी लोगों की है, लेकिन अब जो है थोड़ा बहुत चेंज आना शुरू हो गया है। अब लोगों ने इन बच्चों के बारे में, ऐसे स्पेशली एबल्ड जो बच्चे होते हैं इनके बारे में सोचना शुरू कर दिया है। माइंड्स आर गेटिंग टू चेंज, लोगों के माइंड्स जो है, मेंटेलिटी जो है चेंज होने लगी है इन बच्चों के बारे में। यू कैन कीप योर क्लोज्ड माइंड, वी जस्ट फाइंड यू ड्रेन्स्ड। और ऐसे लोग जो अभी तक भी अपनी मेंटेलिटी को चेंज नहीं कर पाए हैं इन बच्चों के बारे में, मतलब ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी ये सोचते हैं कि ये बच्चे कुछ नहीं कर सकते हैं, तो पोइट उनके लिए कह रहा है कि तुम अपने जो ये क्लोज माइंड्स है ना, अब वो अपने पास रखो और फिर हम आपको जो है फाइंड आउट करके दिखाएंगे, हम आपको ये साबित करके दिखाएंगे कि आप जो है ड्रीम्स्ड हैं, मतलब मैड हैं, पागल हैं, जो ऐसे बच्चों के बारे में ये सब सोच रहे हैं। ये बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। Just give them a chance and see what they can do.
व्हेन गाइडेड द राइट वे दे कैन एक्सेल मोर देन यू। आगे पोइट कहते हैं कि उन्हें सिर्फ एक चांस दो और फिर देखो वो क्या कर सकते हैं। अगर उनको अच्छे तरीके से गाइड किया जाए तो वो जो है तुम लोगों से भी ज़्यादा एक्सेल कर सकते हैं, तुम लोगों से भी ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। मतलब पोइट कह रहे हैं कि अगर ऐसे बच्चों को मौका दिया जाए तो वो नॉर्मल बच्चों से भी आगे बढ़ सकते हैं, उनसे भी बहुत कुछ ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर हमारी ये पोइट कंप्लीट होती है, पोएम कंप्लीट होती है। अगर इसके सेंट्रल आइडिया को अगर हम देखें बेटा, तो सेंट्रल आइडिया यही है कि जो स्पेशली बच्चे होते हैं वो हमसे बिल्कुल भी अलग नहीं है, चाहे उनके अंदर थोड़े से चेंजेस हैं, फिजिकल और मेंटल चेंजेस हैं हम लोगों से, लेकिन वो हमसे अलग बिल्कुल भी नहीं है। उनके अंदर भी इतनी ही एबिलिटीज़, इतनी ही स्किल्स, इतनी ही क्वालिटीज़ हैं, बट उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा है। अगर उनको मौका दिया जाए तो वो भी बहुत कुछ गेन कर सकते हैं। ओके, so you have to read this poem in a very careful manner. Okay, bye bye, keep learning.